एक दिन मैया यशोदा एक मटकी में दही भिगो रही, कन्हैया आया और मटकी में कंकड़ मार के भाज गया। और मटकी ऐसी कि वह मटकी में 40 सेर दही आयो करे और वे दही मटकी कब की के ददिया सासू के समय की, यशोदा मैया की दादी सासू जो ही वह के समय की मटकी ही। मैया को गुस्सा नहीं आया, मैया पहले तो मुस्कुराई, बोली देखो यार नेक मैंने डांट गयो तो मटकी को फोड़ के भाज गयो, भगवत प्रियो। मैया ने सांटी उठाई और कन्हैया के पीछे पड़ गई। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया यशोदा है। आज ब्रज की गलियों में नंगे पैर ब्रजराज दौड़ रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते कि परीक्षित देखिए, ऐसा ब्रह्म तुमको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जो अखिल लोक अखंड ब्रह्मांडों का जो अधिनायक है, काल भी जिसके भाई से कांपता है, आज वो यशोदा के डर के मारे ब्रज की गलियों में नंगे पैर दौड़ रहा है। दर्शन करिए ऐसे ब्रह्म का भक्त प्रेमी। आज यशोदा मैया के जो जूने में जो पुष्प लगे हैं, वे पुष्प टूट टूट करके और यशोदा मैया के चरणों में गिरते हैं। वो संकेत करना चाहते हैं कि यशोदा मैया, जिस जगत पिता को तूने अपना पुत्र बना लिया, ऐसी माँ के सिर पर रहने के योग्य नहीं है। हम चरणों में रहने के लिए योग्य हैं। आज भगवत परिवार यशोदा मैया जब थकने लगी तो कन्हैया ने पीछे मुड़कर के देखा। मैया बोली बेटा रुक जा, नहीं मैं बुढ़िया के प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया बोला मैं रुक जाऊंगा तो तू मारेगी। मैया बोली नहीं बेटा मैं मारूंगी नहीं। मारेगी ना तो जी छड़ी लेके चुप भाग रही है। बोले बेटा ले। मैया ने वे छड़ी फेंक दी। बोली बेटा जा छड़ी की बुढ़ापे में अच्छे अच्छे ने जरूरत पड़ जाए, आज तू मारेगी तो ना। बोली ना, आजा बेटा तेरी आरती उतारूंगी घी बूरा से। आज अब समझ नहीं पाए कि मैया कैसी पूजा करेगी, कैसी आरती करेगी। सो आयो कन्हैया, जैसे मैया के नजदीक आया, मैया ने एकदम धम से पकड़, मैया धम से पकड़ करके बोली चुरे तेने मटकी फोड़ी है, आज तो देखूंगी। आज तो छठी को दूध याद ना दिलाया तो मेरा नाम यशोदा नहीं है। तू जितना ही बड़ा हो तो जा रहा हो, तू उतना ही उत्पाती बनता जा रहा है। आज मैं तेरी पिटाई करूंगी, तू जीवन में याद रखेगा। अब डर के मारे कन्हैया चंदो मैया के संग मैया लाई घर में तो कन्हैया एक दिन उखल पे खड़े है कि बंदरन को माखन लुटाए रहो। सो मैया रस्सी का टुकड़ा लाई और वाई उखल से बांधने लगी। जैसे ही बांधने लगी कि रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। मैया ने घर में तो और रस्सी निकाली, बे रस्सी लेके आई तो फिर रस्सी को बांध के जोड़ के बांधने लगी तो फिर रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। सुखदेव बाबा कहते कि परीक्षित यहाँ किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है, किसी भी कोई शरीर को घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। यहाँ पर 2 शक्ति प्रकट है, एक ऐश्वर्य शक्ति है और एक माधुर शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, मैं इसे बंदे नहीं दूंगी, ये कोई उत्पात नहीं किया है। और माधुर शक्ति कह रही है नहीं ये मेरा पुत्र है, मैं इसकी माँ हूँ, इसने उत्पात किया है, मैं इसको बांध करके रखूं। अब इन दोनों शक्तियों के झगड़े में रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। काफी देर हो गई, घर में जितनी भी रस्सी आई मैया ने सब उठा करके और सब जो है रस्सियां बांध ली। लेकिन जब मैया पसीना से लथपथ हो गई, पूरा श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया, तो कन्हैया तुरंत मैया के बंधन में बंध जाते हैं। 2 अंगुल रस्सी का जो अभाव था वे क्षण भर में पूर्ण हो गया और कन्हैया मैया के बंधन में बंध गया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित भगवान जब तक भक्त के बंधन में नहीं आते हैं कि जब तक भक्त का परिश्रम और भगवान की कृपा प्रबल न हो जाए, भगवान तब तक भक्त के बंधन में नहीं बंधते हैं। मैया यशोदा का परिश्रम प्रबल हुआ
और मेरे ठाकुर की कृपा हुई, तुरंत कन्हैया बंधन में बंध गई। मैया कन्हैया को बांध के कहे को काम करवे के ताई चली गई। उसके बाद भगवत प्रेमी कन्हैया घुटुअन घुटुअन उखल को खींच और घर के दरवाजे के बाहर ले गए। महल के दरवाजे पर दो वृक्ष खड़े हैं यमला अर्जुन के। उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकले हैं, उन दोनों के वृक्षों के बीच में से निकले तो भगवत प्रेमी जैसे ये हल को झटका मारे कि वे दोनों वृक्ष टूट गए। वृक्ष टूट के नीचे गिरे। उन दोनों वृक्षों से दो पुरुष आए हैं। उनका नाम नल कुंवर और मणगिरी है। कुबेर के बेटा हैं। एक बार जलाशय में नग्न होकर के स्नान कर रहे थे तो नारद बाबा ने ही इनको जड़ वृक्ष होने का श्राप दिया था और भगवान के हाथों से ही उद्धार होता है। तो भगवान की प्रतीक्षा में थे जब तक सुभगवत प्रेमी भगवान ने आज इनका उद्धार किया। हाथ जोड़ करके भगवान से परम विशुद्ध भक्ति का वरदान मांगे। भगवान ने इन दोनों को वरदान दिया और ये दोनों अपने अपने धाम हम